नाम है मोहल्ले का? है बनस्थली। बालाजू नहीं, बनस्थली बोले। बालाजू बड़ा एरिया है। बनस्थली नाम क्यों दे दिया? ऐसी मुरली चली और यहाँ बनस्थली नाम दे दिया। नहीं, इसलिए बनस्थली नाम दे दिया कि जंगल में मोह कोई से नहीं होता। सब दुखदाई कांटों का जंगल है, इसलिए एक शिव बाबा दूसरा नहीं। हाँ, अरे अरे रुको 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 रुको, धीरे, थोड़ा थोड़ा धैर्य धरो। थोड़ा सा बोलो। हाँ जी। मक्खी रानी उड़ के आएगा, मक्खी रानी कब उड़ के आएगा, कब उड़ के आएगा, कब ऐसा होगा? मारो गोली दुनियादारी को, है ना? है, आएगा नहीं आएगा कुछ पता नहीं, है ना? है, बाप आएगा, मुरली में तो बाप आएगा। मक्खी रानी उड़ के आएगा। अभी बाप आया नहीं, बाप भी आया है। बाप भी आया है फिर आएगा। ये क्या मतलब? ये तो दो बातें हो गई। बाप आया है और बाप आएगा। इसको 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 क्लियर तो करो। बाप आया है, माँ भी आएगा, मक्खी रानी उड़ के आएगा एक दिन, मुरली में कहा है। हाँ, कब आएगा मक्खी रानी, कब आएगा? अरे लक्ष्मी कब आएगी बोल रहे हैं क्या? बता तो दिया, बताया नहीं है? दीपावली कब होती है? रात में होती है या दिन में होती है? तो घोर अंधियारी रात होगी कि नहीं होगी? कब होगी? हैं? रात में होगी। वो रात कब होगी? हैं? कब होगी रात? महाशिवरात्रि कब होगी? कलयुग के अंत में। ब्रह्मा कुमारियां तो हर वर्ष मनाए लेती हैं महाशिवरात्रि, ढोल मजीरा बज जाते हैं। आपकी महाशिवरात्रि कब होगी? अब नहीं मालूम है महाशिवरात्रि कब होगी, तभी पूछ रहे कब आएगी, आएगी नहीं आएगी, कुछ पता नहीं। हैं? फागुन मास शिवरात्रि, फागुन मास में। कोई भाई है, भाई ज्ञान में चलता है, युगल नहीं चलती है। जो जुगल है विदेशों में काम धंधे के लिए जाना चाहती है। भाई को ये बात मंजूर नहीं है। तो भाई को, उस माता को विदेश में जाने देना चाहिए या नहीं जाने देना चाहिए? बोलो भाई, वोट डालो। नहीं जाने देना, नहीं जाना देना। अच्छा हाथ उठाओ, कौन कौन कहता है नहीं जाने देना चाहिए और कोई कहता है जाने देना चाहिए? अच्छा नहीं जाने देना चाहिए, हाथ उठाओ। देखो आधे लोग वोट नहीं डालेंगे तो ठीक नहीं रहेगा।
बहुत थोड़े ना हाथ उठाए कि नहीं जाने देना चाहिए। अच्छा, जाने देना चाहिए, इसमें कौन कौन सहमत है? कोई नहीं हाथ उठा रहे, माने फैसला ही नहीं कर पा रहे। आज के जैसे जज है ना, 1 सेकंड में फैसला नहीं करते, लंबा लंबा टाइम, एक एक मुकदमे के लिए 20 साल लगा देंगे। आदमी मर जाएगा, दोनों पार्टियां मर जाएंगी और उनका फैसला नहीं है। जैसे नेपाल में संविधान नहीं बन रहा है ना। अच्छा, फिर हाथ उठा दो। कौन कौन कहते हैं कि नहीं जाने देना चाहिए युगल को? और भाइयों ने एक भी ने भी हाथ नहीं उठाया। किसी का इच्छा का विपरीत करना भी नहीं है। किसी का इच्छा है तो उसका विपरीत क्यों करना, छोड़ देना चाहिए। लो, भाई कहता है किसी, ये तो सब शंकर जी हो गए। कोई शराब पीना चाहे तो उसे छोड़ देना चाहिए क्या? है? कोई शराब पीना चाहे तो उसे छोड़ देना चाहिए क्या? नहीं, उसको अपनी अकल नहीं है, तभी तो पी रहा है। अकल नहीं है तभी तो पी रहा है, अकल रहती तो नहीं ना पीता। आप रोक पाएंगे? समझाना चाहिए उसको। समझाने से समझा लिया, अब फैसला कौन करेगा? और बाबा के फैसले को नहीं माना तो हैं? गया गड्ढे में। नरक में गया। ऐसा नहीं है, असली फैसला तो ऊपर वाला करता है। ऊपर वाला असली फैसला करता है, नीचे वाला करता है? ऊपर वाला करता है ना, तो वो तो अभी आया ही नहीं है। नहीं, अंतिम में आएगा, प्रैक्टिकल में नहीं आया। जैसे बच्चा है, बच्चा अगर पैदा हो गया तो सब कहेंगे बच्चा आया, कोई ये कहेगा नहीं आया? कहेगा है? हाँ, अभी गर्भ में है बच्चा, गुप्त है, पता नहीं बच्चा है या बच्ची है, क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ पता नहीं। बाकी हम भाइयों के फेवर में, फैसला नहीं है, लेकिन क्योंकि फैसला करेंगे तो माताएं बहुतों ने हाथ उठा दिया, सब नाराज हो जाएंगे। हैं? सत्य सत्य है। हाँ, तो भाइयों ने ठीक बात, हम यार हमारे अनुकूल कि अगर जाती है युगल तो समझाना हमारा काम। एक बार बता दिया, 2 बार बता दिया, वो नहीं मानती है तो जाने दो। क्यों? उसका पाठ है। नहीं, आत्मा आत्मा हम पहले ही अंजाम कर चुके हैं कि हम क्या हैं, हम आत्मा, और युगल भी क्या है। तो जब भाई भाई हैं तो भाई भाई को स्वतंत्रता नहीं देंगे कि विदेश में सेवा करेंगे कि देश में सेवा करेंगे, डॉक्टरी का धंधा करेंगे या इंजीनियरिंग का धंधा करेंगे, भाई को स्वतंत्रता नहीं देंगे? देना चाहिए या नहीं? हाँ। प्रजापिता, दक्ष प्रजापति और प्रजापिता, एक बोल के मुरली में आता है, कोई मुरली में। और प्रजापिता शंकर का पाठ भी है। प्रजापिता का पाठ और शंकर का पाठ उसी आत्मा द्वारा, रामोली आत्मा द्वारा बजती है। शंकर प्रजापिता नहीं है, या प्रजापिता शंकर नहीं है, आत्मिक दृष्टि से नहीं देखते हो, इसलिए ये सब पूछ रहे। जो आत्मा शंकर का पाठ बजाने वाली है, वो 3 आत्मा इकट्ठी है। राम वाली आत्मा, राम वाली आत्मा, कृष्ण वाली आत्मा, शिव वाली आत्मा, 3 आत्मा इकट्ठी है तो शंकर है।
शिव की याद नहीं है, क्योंकि तुम मेरे को जितना याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसका मतलब शिव की याद नहीं है। और ब्रह्मा वाली आत्मा भी गुलजार दादी में काम कर रही है, बोल रही है, वो भी नहीं है। तो कौन सी आत्मा रह गई? तो वो प्रजापिता है, शंकर नहीं है उस समय। आप देह की दृष्टि से देख रहे हैं इसलिए ऐसा पूछ रहे हैं। अगर आत्मिक दृष्टि से देखेंगे तो प्रजापिता प्रजापिता है, 500 करोड़ का पिता है। शंकर शंकर अलग, शंकर तो फरिश्ता है। पवित्र है या अपवित्र है? वो तो पवित्र है। और प्रजापिता वो तो अपवित्र है। और बाबा मूली में आया है कि कृष्ण के आत्मा के 84 जन्म के अंतिम में किया है, उनका नाम ब्रह्मा रखा है। मुझे ब्रह्मा जरूर चाहिए तो प्रजापिता ब्रह्मा भी चाहिए। दोनों चाहिए, भी चाहिए, माने दो हुए ना। हाँ तो ब्रह्मा की आत्मा को सत्य के पहले नंबर में श्री कृष्ण के रूप में जाना है। ब्रह्मा की आत्मा जो अभी पुरुषार्थ कर रही है और वो तो पुरुषार्थ के टाइम पर सत्य में पैदा होगी तो श्री कृष्ण के रूप में पैदा होगी। तो अभी ब्रह्मा को बताते हैं तो ये ब्रह्मा की आत्मा और कृष्ण वाली आत्मा ऐसे कहा जाता है। ब्रह्मा की आत्मा को जब रिफर करते हैं ना तो कृष्ण वाली आत्मा उसको बताते हैं। शास्त्रों में जिस कृष्ण का गायन है वो कौन से युग का कृष्ण है? बात खत्म। जो ब्रह्मा वाली आत्मा को ब्रह्मा ब्रह्मा बहुत है या सिर्फ एक ब्रह्मा दादा लेखराज जी है? उनमें पहले नंबर का कौन है? वो तो प्रजापिता को भूल गए? नहीं भूला नहीं। भूले तभी तो बोल रहे हैं। नहीं, ये बात क्लियर करना चाहते हैं। बात तो क्लियर हो गई ना। जो दादा लेखराज ब्रह्मा को जो बोलते हैं ना, दादा लेखराज ब्रह्मा द्वयम नंबर का कृष्ण है या अव्वल नंबर का कृष्ण है? दो नंबर पर। तो बस कहते हैं आप 2 नंबर की बात ही क्यों कर रहे हैं? तो उसको जो बोलते हैं ना दादा लेखराज जो पता शास्त्रों में जिस कृष्ण की बात आई है वो कौन सा कृष्ण है? फिर लेकिन जो अभी संगम में ये मुर्गी के आधार पर दादा ने जो बताया है सभी का जो पहले नंबर का पत्ता है उसको भी कृष्ण वाली आत्मा कहते हैं ना। अभी ये तो आप बोल रहे हैं ना। अभी सत्य में जो पैदा होते हैं उसको कृष्ण वाली आत्मा नहीं सतयुग में जो पैदा होता है पहले नंबर वो का सागर में आता है। जी जो सतयुग में बच्चा पैदा होता है वो सागर में आता है। नहीं वो सागर वाली नहीं। जैसे सागर में आता है, हल्की फुल्की नवैया में आता है। जैसे दादा लेखराज ब्रह्मा को कृष्ण वाली आत्मा कहते हैं ना। अभी तुम बोल रहे थे सागर में पत्ते में, तुम कंफ्यूज में हो। हाँ वही क्लियर करना था। हाँ तो कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। जैसे दादा लेखराज की आत्मा को कृष्ण वाली आत्मा कहते हैं ना। दादा लेखराज वाली आत्मा को कृष्ण वाली आत्मा एडवांस वाले कहते हैं कि बेसिक वाले कहते हैं? बेसिक वाले कहते हैं। एडवांस वालों ने तो समझ लिया ना कि जिस शास्त्रों में भागवत आई है या कुछ भी कृष्ण का नाम आया है वो कृष्ण वाली आत्मा 16 कला संपूर्ण कहाँ की है? जो जिसका शास्त्रों में गायन है, पूजन है। शास्त्र में जो गायन है वो तो संगमित है। तो उसी की बात है। तो उसी आत्मा को फिर देवता में जो राम वाली देवता में जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जो आते हैं ना वो तो अभी वैष्णवी का जो पाठधारी है वही राम में और लक्ष्मी में, सीता में, इन दोनों आत्माओं के संस्कारों में कोई अंतर रह जाएगा? संस्कार तो नहीं है। संस्कार एक हो गई तो आत्मा ही मिलकर के एक होगी। तो जो राम वाली आत्मा जैसे बोलते हैं ना वो देवता में जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की रूप मर्यादा का पालन अभी कौन सी आत्मा कर रही है? वैष्णवी हैं? दुनिया में जिसे मर्यादा समझते हैं उस मर्यादा का पालन कौन सी आत्मा कर रही है? वैष्णवी की आत्मा कर रही है। राम वाली आत्मा तो नहीं कर रही है।
त्रेता में जाकर पहले तो राम के गति में बैठे जो राजा होते हैं हाँ वो तो बैठने वाली आत्मा बैठती है। बैठेगी, क्योंकि संस्कार दोनों के एक है ना। तो अब ये थोड़ा ही कि दोनों के संस्कार बराबर हैं, एक जैसे हैं, तो एक ही हमेशा राजी करेगी। नहीं, हमेशा तो नहीं करेगी। तो फिर तुम तो ये कहते हो कि ये 9 जन्म जो श्रेष्ठ हैं उनमें भी राम वाली आत्मा राजी करे, और त्रेता में जो 13 जन्म श्रेष्ठ हैं उनमें भी राम वाली आत्मा रहे। ये कैसे हो सकता है? नहीं, वो जो राम मरे तो उस टाइम बोलेंगे ना, हाँ हाँ तो उसके आधार पर अभी जो प्रजापिता के पाठधारी है हाँ, उसको भी राम वाली आत्मा कहते हैं, और वो वहाँ वो भी राम वाली नहीं कहते हैं। राम वाली आत्मा वो है रम्यते योगिनो यस्मिन इति राम, जिसमें योगी लोग रमण करते हैं याद में, वो है राम। लक्ष्मी को याद नहीं करते हैं सब। हाँ जी, तो अभी जो राम वाली आत्मा संबोधन करते हैं ना, हाँ, इस आधार पर ये राम वाली आत्मा उनका नाम रहा हो। यदि के आदि में राम वाली आत्मा पहले फेल हुई या लक्ष्मी वाली आत्मा पहले फेल हुई? तो राम फेल होता है, राम फेल हो गया। तो जब राम फेल हुआ, अकेला फेल हुआ या सबको फेल करता है अपने पीछे? है करता है उसको कोई बचता है? नहीं। वो तो फेल होना ना होना बराबर बात हो गई। और यज्ञ के आदमी जो आत्मा मम्मा बाबा को पढ़ाई पढ़ाती थी उस टाइम की बात है। ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को ड्रिल सिखाते थे, डायरेक्शन देते थे, उनमें बाप प्रवेश करते थे, डायरेक्शन देते थे। हम समझते थे ये तो बहुत अच्छा नंबर माला में आ गए। कौन समझते थे? हम समझते थे ये तो बहुत अच्छे नंबर माला में आ गए। कौन समझते थे? दादा नहीं समझ में आया। है वो वाणी जो ब्रह्म कुमारी से बोलती है ना, हाँ, ये ब्रह्म कुमारी बोलती है ये वाणी। बोल रहा था आपको पहले शुरुआत में ब्रह्मा कुमारियाँ पीहू की बात करती थी, बात कर, प्रजापिता की बात करती थी। अभी उन्होंने बात करना बंद कर दिया। मतलब वो पहले वो बात वाणी थी, वो वैसे वाणी थी। जब से धोबी घाट वाली बात प्रजापिता के ऊपर लागू हो रही है कि राम वाली आत्मा ऐसी है, वैसी है, कैसी है, तब से उन्होंने प्रजापिता की बात ही बोलना बंद कर दी। क्योंकि प्रजापिता ने उनके साथ भी वही कर्म किया था। तो हमारी भैया थे वो खुद थैया ना हो जाए समाज के बीच में, इसलिए उन्होंने प्रजापिता का नाम लेना ही बंद कर दिया। प्रजापिता अपने नाम से आगे ही हटा दिया। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय भले नाम रहे, लेकिन हमारे नाम से आगे प्रजापिता न लगे। एक की दो में है, हैं? एक की दो में नाम रखा है पीछे। हाँ जी बाबा ये 4 वेद, अरे इनकी बात हल हो गई, बात समझ में आ गई कि नहीं? वो दिक्कत नहीं है बाबा। क्या लिखत नहीं है? वाणी पीहू का वाणी और लिखी हुई नहीं थी। तुम्हें किताब छाप के रख दी, वो किताब तो पढ़ो, सच्ची गीता खंड 2, उसके महावाक्य तो पढ़ो, उसमें तारीखें दी हुई हैं। बिना पूरा लिटरेचर पढ़े लिखे और फिर क्रॉस क्वेश्चन अगर करेंगे सभा में बैठ करके तो टाइम वेस्ट हो रहा है ना। हाँ हाँ, साकर मुरली के ही पॉइंट है। हैं? 4 वेद बोले, हाँ तो ब्रह्मा से संबंधित है। हाँ, 4 वेद ब्रह्मा ने नहीं लिखे हैं, ब्रह्मा ने 3 ही वेद लिखे हैं। 4 वेद तो भक्ति वेद 4 हैं। 4 है। हाँ 4 वेद 4 ब्रह्मा के हिसाब से हो गया 4 हैं? ब्रह्मा 4 ब्रह्मा के मुख से निकले वेद 4 आप बोल रहे हैं, लेकिन शास्त्र में आया ब्रह्मा के वाणी से वेद निकले। वो 4 शब्द नहीं बोला गया,
4 शब्द नहीं बोला। ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की रचना जो है वो ब्रह्मा के द्वारा नहीं हुई है। अरे टीवी देख लिया करो रोज, अभी तो टीवी में भी ये बात आने लगी है। तुम्हें सहज करने के लिए शास्त्रों का ज्ञान टीवी में आने लगा, नहीं तो हम तुम कहाँ पढ़ने वाले थे शास्त्रों को। हाँ नॉस्कोस दमस्कस वो फ्रेंच का ज्योतिष, उसने कहा है न्यूक्लियर वॉर होगा। हाँ तो 3 ही देश से, हैं? 3 देश से ही न्यूक्लियर वॉर हो सकता है। हाँ हाँ एक पहला अमेरिका वर्सेस ईरान, दूसरा नंबर है जापान वर्सेस उत्तर कोरिया, हाँ तीसरा नंबर में है भारत वर्सेस पाकिस्तान। हाँ। तो कौन सा देश से न्यूक्लियर वॉर हो सकता है बाबा, ये आप बता दीजिए। भारतवर्ष में तो न्यूक्लियर है ही नहीं इतने। जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह हैं वो अमेरिका के पास है, चाइना के पास है, रशिया के पास है। भारतवर्ष में तो इतने हैं ही नहीं, तो यहाँ तो कोई युद्ध नहीं होने वाला। बाबा ने तो क्लियर कर दिया, 2 युद्ध हैं मुख्य, एक तृतीय विश्व युद्ध और चतुर्थ विश्व युद्ध। तो चतुर्थ विश्व युद्ध है वो न्यूक्लियर वार का है, आखिरी युद्ध। बाकी हिंदुस्तान पाकिस्तान में तो खून की नदियां बहेंगी, न्यूक्लियर वार नहीं होने वाला है। यह युद्ध होगा बाबा, हैं? यह युद्ध होगा। वही गृह युद्ध तो अभी भी चल रहा है। राज्यों के आधार पर लड़ाई झगड़ा बोलकुत्ता नहीं चल रही है, चल रहा है। भाषाओं के आधार पर नहीं चल रही है, जातियों के आधार पर नहीं चल रही है। 20 यूं कारण है जिनके आधार पर अंदर अंदर आग सुलग रही है। वो विनाश कभी भी चालू हो सकता है। बाबा झुटका खाना और गुटखा खाना में क्या होता है? गुटखा दिल की बात है, अंदर अंदर खाया जाता है, और झुटका ये ज्ञानेंद्रिय झुटका खा जाती है। बाबा ये 7 नारायण हैं? 7 नारायण, 7 ऋषियों में, सप्त ऋषि। सप्त ऋषि क्यों हैं? सप्त ऋषि क्यों का मतलब? क्योंकि सूर्यवंशी को निकाल दो एक तरफ, भगवान को एक तरफ कर दो, बाकी कितने रह गए? जिसे भगवान कहा जाता है, शंकर कहा जाता है, उसको एक तरफ कर दो, साकार को, बाकी कितने रह गए? सतयुग में 7 ही रह गए ना। तो जो 7 रह गए, 7 ही रंग हैं दुनिया में। तो 7 धर्म वाले 7 रंग दिखाते हैं क्या? और 7 ही विधर्मी हैं जो आस्तिक हैं, 7 ही ऋषि हैं जो आकाश में जिनकी यादगार दिखाई जाती है, सप्त ऋषि। 7 ही बार हैं। कौन कौन हो? अरे ऋषियों के नाम गिनाए सबके। हाँ कश्यप ऋषि हैं? 7 ऋषियों का नाम तो होगा शायद। हाँ क्या होगा? नाम का नाम अरे ये शास्त्रों में सारे नाम निकाल लो, क्या बड़ी बात है। हाँ और हाँ 4 मुख है, 4 ब्रह्म है, 5 ब्रह्म है। मुरली में नहीं कहा है, मुरली में नहीं कहा, शास्त्रों में क्या है ना, है। अभी तो ब्रह्मा 2 हो गए ना बाबा, प्रजापिता ब्रह्मा और ब्रह्मा 2 हो गए ना। तो बाबा ने तो बोला है जय ब्रह्मा ही धर्मराज बनेंगे, वरना कौन सा धर्मराज बनेंगे? कौन? धर्म माने धारणा सबसे ज्यादा किसने की? प्रजापिता ने की। दादा लिख रहा दादा लिखा जी। तो फिर वही ब्रह्मा, वही धर्मराज हुआ। जो धर्म की धारणा करे वही धर्मराज।
उन्होंने सबसे ज्यादा सहन किया या नहीं किया? तो सहन शक्ति सब गुणों का राजा, जो सर्व गुणों के राजा बन सकता है, धारण कर सकता है, वो अवगुणों वालों को दंड नहीं दे सकता। वो धर्मराज भी बन सकता है। हाँ, ये विनाश के अंतिम समय में पतित और पावन, आधा पतित आधा पावन बचेंगे है। हाँ, ये आधा पतित कौन है और आधा पावन कौन है? रुद्रमाला क्या है और विजयमाला क्या है? अरे बोलो ना जल्दी। रुद्रमाला है पुरुषों की माला, पुरुष सारे ही हैं दुर्योधन दुशासन। पतित आधे पापात्मा आधे पुण्यात्मा बचेंगे। आत्मा आधा पुण्यात्मा। तो कौन है पापात्मा? क्लास बाबा, हाँ। मोदी जो कह रहे हैं, है मोदी सरकार जो कह रहे हैं कि मोदी। हाँ। अरे वाह, अरे मोदी। हाँ, करेंगे, वे दिल में बस गए हैं। कर सकते हैं कि नहीं बाबा? हैं? कर सकते हैं कि नहीं? क्या नहीं कर सकते? अरे बहुत कुछ करेंगे, कर रहे हैं ना भारतवर्ष में, नेपाल में। देखो, एक हजारी आए थे। कौन आए थे? अन्ना हजारी। तेलुगु में अन्ना कहते हैं बड़े भाई को, दादा, बाप दादा कहते हैं ना हम लोग। तो अन्ना हजारी क्या हो गए? दादा। और दूसरे हो गए रामदेव। क्या? जब रामदेव का एजिटेशन चला, अन्ना हजारी का एजिटेशन चला, तो लोगों की बुद्धि वहां जम गई। कहाँ जम गई? अरे भाई, अब कुछ ये करके दिखा, है ना? फिर क्या हुआ? अन्ना हजारे लाखों बन गए और रामदेव ठंडे पड़ गए जब उनके ऊपर सरकार ने अंकुश लगाया उसका धंधाधोरी का। रामदेव धंधाधोरी की बातों में फंसे ही नहीं, वो ठंडे हो गए। अब तुम्हारे निकले कौन? क्या नाम बताया? मोदी के ऊपर बुद्धि जम गई। ये कुछ करेंगे, हमारी दुकान थोड़ी संभाल लेंगे। ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, है ना? अरे क्यों बुद्धि इधर उधर भटकाते हो? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, किसी के बस का रोग नहीं है। ये सब पतित हिंदुस्तान को पावन बनाने का, पतित दुनिया को ठिकाने लगाना, नरक को स्वर्ग बनाना, ये दुनिया में किसी के बस की बात नहीं है। हाँ, शंकर को क्यों पूजा नहीं होते? हैं? शंकर को क्यों पूजा नहीं होते? पूजा क्यों नहीं होती? क्यों? पुराने जो मंदिर हैं, जिनमें बीच में शिवलिंग रखा है और बाजू में मूर्तियों के, देवताओं की मूर्तियों के मुख्य स्थान पर शंकर रखा हुआ है, पूजा नहीं होती है। ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि उसकी पूजा तो एक इंद्रिय की होती है। शंकर की 9 इंद्रियां, सभी देवताओं की सभी इंद्रियां पूजी जाती हैं। अरे सुनो तो, सभी देवताओं की सभी इंद्रियां पूजी जाती हैं, महिमा की जाती है। नेत्र कमल, मुख कमल, हस्तपाद, कमल हस्त, पाद कमल, ऐसे महिमा करते हैं। लेकिन शंकर का लिंग रखा हुआ है बीच में। बाकी शिव बाबा को कोई लिंग होता है क्या? है? नहीं, शंकर का सिर्फ लिंग ही पूजा जाता है। तो आप कैसे कहते हैं कि उसकी पूजा का मरा हुआ लिंग है? हैं? हिजड़े की तो पूजा नहीं होगी? होगी? मुरली में कहा है, मुरली में तो कहा है, मुरली में जो कहा है सो झूठ थोड़ा ही कहा है। पूजा नहीं होती हैं? नहीं होती। अरे हम कह रहे मंदिर हैं, देखो जाके। मंदिर में मूर्ति की भी पूजा होती है। दुनिया में सबसे जास्ती कौन से देवता की मूर्तियां मिलती हैं? नग्न मूर्तियां मिलती हैं।
जैनियों में उसे कहते हैं तीर्थंकर और हिंदुओं में उसे कहते हैं शंकर। कुमारियाँ भी बहुत शिवरात्रि में उन्हीं की महिमा करती हैं। हैं? शिवरात्रि में ब्रह्मा कुमारियाँ भी शंकर के वो तो निराकार लिंग बनाती है 32 दिनों वाली। और हाँ जी है प्रजापिता के लिए अभी बात आई ना क्या? कि जब वो शिव को भी याद नहीं करता तब वह प्रजापिता है। जब ब्रह्मा बाबा भी गुलजार दादी में होते हैं और प्रजापिता की आत्मा शिव को भी याद नहीं करती तब उसको प्रजापिता कहे। ठीक बात है। तो वैसा समय कब होता है कि प्रजापिता की सोल शिव को याद ही ना करे? अरे लगातार याद करेगी। बाबा ने कहा तुम 8 घंटे अगर लगातार याद करोगे तो तुम कर्मातीत अवस्था हो जाओगे। तो कोई अभी कर्मातीत बना है क्या? राम वाली आत्मा कर्मातीत हो गई। तो जब कर्मातीत नहीं बनी तो 8 घंटे से जो परे है वो तो ना याद करने की स्टेज में है। तो मान लो कि शंकर वाली आत्मा या राम वाली आत्मा या प्रजापिता वाली आत्मा हमेशा याद में नहीं रहती है। और शंकर को तो यादगार में याद नहीं दिखाते हैं ना। ओह, संपूर्ण स्टेज की यादगार दिखाई गई है चित्रों में या अपूर्ण स्टेज के चित्र हैं? तो अभी है संपूर्ण स्टेज। तो याद नहीं करती। अरे ये तो आपने मान लिया, आपकी भावना बैठ गई, आपका अपना अनुभव और भाइयों माताओं का अपना अनुभव। आपने समझ लिया कि ऐसा तो तभी हो सकता है जब लगातार याद में हो। लेकिन ये आपकी धारणा है, अधूरी धारणा है। और हाँ, अरे बूढ़ी माता को भी पूछ लेने दो। हाँ दादा भक्ति मार्ग में हाँ, शंकर की जटा में चंद्रमा दिखाया है ना। शंकर की जटा में चंद्रमा दिखाया। हाँ चंद्रमा दिखाया हाँ वो है। संगम का कृष्ण का यादगार है कि सतयुग कृष्ण का यादगार है। ब्रह्मा बाबा के सतयुग में जो कृष्ण होगा वो संपूर्ण होगा या अधूरा चंद्रमा होगा? तो संपूर्ण हो गया। ब्रह्मा बाबा का यादगार है कि राम वाली आत्मा का यादगार है। क्या अधूरा चंद्रमा जो अधूरा है वो अधूरा कृष्ण की आत्मा की यादगार है। वो तो ठीक है, कृष्ण चंद्र कहा जाता है, लेकिन रामचंद्र भी कहा जाता है कि नहीं? नहीं कहा जाता। इसलिए कहा जाता है क्योंकि बाप का विरुद्ध है। हर बाप का ये विरुद्ध है। क्या उसकी इच्छा है कि मेरा बच्चा मेरे से भी आगे चला जाए। बच्चा अगर आग में झुलस रहा है, घर में आग लग गई है, तो वो बाप नहीं जो बच्चे को पहले न निकाल के भाग जाए। क्या कहा? वो ही बाप है जो बच्चे को पहले बाहर निकाल के लाए, फिर अपनी सोचे। तो ये भी बाप बेहद का बाप है। क्या राम बाप भी बेहद का बाप है। वो भी क्या चाहता है? पहले मेरा बच्चा संपन्न बने, फिर मैं संपन्न बनूं। बच्चे के बगैर बाप आगे कदम नहीं बढ़ा सकते। और शिव बाप भी यही कहते हैं, मैं अकेला परमधाम वापस नहीं जाऊंगा, मैं बच्चों के साथ जाऊंगा। तो अधूरा कृष्णचंद्र तो है, लेकिन राम बाप भी तब तक अधूरा रहेगा जब तक कृष्ण संपन्न न बने। गलत बात है? अरे गलत बात है या अच्छी बात है?
है, अच्छी बात। अच्छी बात लग रही है। हाँ हाँ हाँ। दूध नहीं देते वो भाई बहन क्या 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 है? जो भाई बहन का शादी कर देते हैं अभी नहीं कर लेते, अभी सिर्फ दूध का बचाव करते हैं। वो वेद में क्या होता है? बेहद में, अरे हद में ही हो रहा है। बेहद में भी क्या होता है? बेहद में बाबा मुरली में कहते हैं कन्याएं कन्याएं आपस में लगाव लग जाता है। बेहद तक ये क्या है? ये समलैंगिक आकर्षण नहीं हुआ? जैसे स्त्री पुरुषों का आकर्षण होता है ऐसे ही आकर्षण हो गया। भाइयों भाइयों में भी होता है। बाबा की ज्ञान में कैसी लागू होता है? ये बेहद ही तो, बेहद की तो बात बता रहे हैं ब्राह्मणों की दुनिया की। इससे हो रहा है बाबा ज्ञान में, हैं? ज्ञान में ऐसे हो रहा है। अरे बाबा की मुरली की बात नहीं मानोगे? तो बाबा ने तो मुरली में बोला हुआ है, बाबा ने मुरली में बोला है कन्याएं कन्याओं की आपस में देह का लगाव हो जाता है, एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। वो विकार नहीं है बाबा, हैं? वो विकार नहीं है क्या? कौन कहता विकार नहीं? किसने कहा विकार नहीं है? उस बाबा जिज्ञासा है। क्यों पूछ रहे हैं? विकार है ऐसे। हैं? जैसे बाबा ने कहा थी ना भाई भाई बुलाना है कौन कौन ये करता स्त्री पुरुष का लगाव क्या विकार नहीं है? स्त्री पुरुष का तो विकार है लेकिन देह का आकर्षण लगाव नहीं है? बाबा ने पुरुष का अलग रखा है स्त्री का हैं? वही विकार नहीं आ जाए इसलिए बाबा ने पुरुष अलग रखा है स्त्री का अलग रखने से क्या आंखें आपस में लगती नहीं है एक दूसरे के साथ? आंखें देह का अंग नहीं है। कोई भी विकार की शुरुआत होती है तो पहले आंखों से होती है। ये हिसाब से कौन कौन भी आँख दूसरा से वो विकार है। परीक्षा होगी, तुमको साथ में रहना पड़ेगा बहन जी के। घबरा गए? घबरा गए क्या? पता नहीं। और आगे हाँ मुरली में पॉइंट आया है, है? मुरली में पॉइंट आया सबसे ज्यादा पत्थर बुद्धि राम वाली आत्मा। अरे जब हमेशा ही प्रश्न पूछती है तो आगे ही आगे बैठ जाओ ना। है? ओ ये तर 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 बोल रहा है। हाँ हाँ जी। राम वाली आत्मा के लिए बोला ना आज, ये सबसे ज्यादा पत्थर बुद्धि राम वाली आत्मा को। बहुत बुरा लग रहा है आपको। क्योंकि मुरली में ये पॉइंट भी आया है हाँ कि अंतिम जन्म तक भी लक्ष्मी नारायण की कुछ ना कुछ आत्मिक स्थिति रहती है। हाँ मुरली में ये पॉइंट भी आया है कि अंतिम जन्म तक लक्ष्मी नारायण की कुछ ना कुछ आत्मिक स्थिति रहती है। जन्म तक, अंतिम जन्म एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म में तो नहीं। बस हो गया। ये अभी जो राम वाली आत्मा का या नारायण वाली आत्मा का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म है या सन 36 वाला 37 वाला 84वां जन्म था, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म है। और 36-37 वाला 84वां जन्म था, वो अंतिम जन्म था। आप अंतिम जन्म की तो बात कर रहे हैं। हो गया। और बाबा एक प्रश्न आया है, कन्याओं माताओं को बिंदी लगाने का डायरेक्शन आया है ना? डायरेक्शन अभी का नहीं आया है। बहुत से डायरेक्शन ऐसे हैं जो मुरली में पहले सुने ही नहीं थे, उन्होंने वो मुरली छापी ही नहीं थी। अभी बाबा के मुख से निकली हुई जो भी वाणियां हैं, जो टैप रिकॉर्डर में भरी हुई हैं, और उन्होंने 13-13, 16-16 पेज की वाणियों में से सारा कट कर दिया, 2.5 पेज ले लिया। अब सारा ही 16 पेज पढ़ा जा रहा है, तो वो नई बात सामने नहीं आएगी।
तो मुरली में जो बात नहीं आई कि बच्चों को सफेद बिंदी लगाना चाहिए भ्रुकुटी में, तो एक दूसरे को देखेंगे बार बार तो क्या याद रहेगा? हैं? आत्मा याद आएगी कि नाक याद आएगी? हैं? आत्मा याद आएगी। हाँ, तो गलत डायरेक्शन है। डायरेक्शन ठीक है, डायरेक्शन सही है। किसी ने प्रश्न ये किया है, हाँ, भाइयों के लिए डायरेक्शन नहीं है क्या? ना क्यों? किसने मना किया? उन्हें भी बिंदी लगाना है ऐसा? किसने मना किया? भाइयों की शर्म आएगी। ये बिंदी तो माताएं लगाती हैं, लोग दुनिया के देखेंगे तो क्या कहेंगे? हैं? ये तो इनके बाबा ने इन दाढ़ी मूछ वालों को भी औरत बना दिया। ये तो अभी मालूम हुआ है, लेकिन माताओं को लगाए हुए बिंदी स्कूल के लिए बोला या आत्मिक स्थिति धारण करना। बंदरों की हालत न्यारी है, हर बात में बेहद। हद तो नाम निशान नहीं रहना चाहिए। बाबा, हाँ, माता का प्रश्न है, सबसे बड़े तो शिव बाबा हैं, फिर गणेश की पूजा सबसे पहले क्यों होती है? शिव बाबा बच्चे को आगे रखते हैं या खुद आगे हो जाते हैं? हैं? बच्चे को आगे कर दिया, बुरा लग रहा है। फिर क्या बात? बाबा, ये मुरली में पॉइंट आया है हाँ, कि 9 लाख आत्माएं आधा कल्प कभी लोन नहीं लेती। ठीक है। इसकी शूटिंग कैसे होती है? हाँ, इसकी शूटिंग यहाँ कैसे होती है? 9 लाख आत्माएं कभी लोन नहीं लेती। आधा कल्प कहाँ लोन लेती है? नहीं लेती लोन आधा। हाँ, सत्युग त्रेता में लोन नहीं लेती। अपना मनन चिंतन मंथन करके ज्ञान के पॉइंट कमाएंगी। तो 9 लाख। हाँ, नहीं तो वो अपने 84 जन्मों को क्लियर कैसे करेंगी? अरे रह गया है अभी, कहीं तिलिए दे दें। पर अपने अपने जन्म तो कम जन्म लेने वालों को भी तो पता चलेगा ना बाबा। हैं? जिन्होंने कम जन्म लिए हैं उन्हें भी तो अपने जन्मों का तो पता चलेगा ना। बाद में पहले 9 लाख आत्माओं को वो पहले लोन लेंगी। वो 9 लाख से 4.5 लाख वालों से ज्ञान रत्नों का लोन लेंगी। और भक्ति मार्ग के कुछ भी संस्कार रह जाएगा तो शरीर छोड़ना। हाँ हाँ, अभी भी छोड़ रहे हैं। नहीं, लेकिन तोड़ भी निभाने की बात भी बोलते हैं। इससे तोड़ से क्या कनेक्शन रहा? बाबा, एक बात पूरी होने दो। हाँ, तोड़ भी निभाने के लिए है? तोड़ भी निभाने के लिए बोले। क्या तोड़? जैसे कि विवाह के संस्कार होते हैं। हाँ हाँ, क्या संस्कार? केस मुंडन करना। केस मुंडन करना, हाँ, ये सब तो संस्कार ही हो गया। ये संस्कार है, लेकिन ये भक्ति मार्ग अंधश्रद्धा है या ज्ञान है? तो काहे के लिए करना? अगर ये कर रहे हैं, इससे साबित होता है कि ये शरीर छोड़ने की लिस्ट में है अभी। तोड़ निभाना ये नहीं होता है। तोड़ निभाना ये नहीं होता है। वो शब्द नहीं लागू। हमारा भाई है, 10 भाई है, 10 भाई के 10 परिवार हैं, सभी आसपास में रहते हैं और हम ज्ञान में चल रहे हैं। हमारी पत्नी ने शरीर छोड़ दिया, हम उसको जला के आ गए, 5 तत्वों में मिला दिए, उसके बाद घर में आकर के कोई क्रियाकर्म नहीं किया। अब वो तोड़ निभाए उनकी, घर वालों की तोड़ निभाए। तो छोड़ना पड़ेगा, लेकिन बैलेंस भी मना हम 13वीं करें, बरसी करें परिवार वालों को मनाने के लिए। तब तो वो ब्रह्मा वाले ने बोल दिया। क्या बोल दिया ब्रह्मा वाले? तोड़ भी निभाने की बात। तोड़ इसे निभाना है, ये क्लैरिफिकेशन तो नहीं दिया कि तोड़ निभाने का मतलब क्या है। तोड़ निभाने का मतलब ये है, उनके घर में अगर कोई मैयत होती है और वो 13वीं करते हैं, बरसी करते हैं, तो हम उसमें एक बार शरीक जरूर होंगे। वो शादी करते हैं, हम उस शादी में शरीक जरूर होंगे। हाँ जी। और अरे रे हाँ हाँ बाबा, हाँ, मैले त अर्को त सोच्दैन, अर्को त मैले त्यो भन्दैन। अब त्यो मेरो तपाईँले भनेको सबै सम्झिनु सक्दैन र के भएको?
कह रही है कि आप जो बोलते हैं ना हाँ। समझ में नहीं आता है, क्या करूं? तो आसपास वालों से ज्यादा ज्ञानी है, उनसे पूछ लो। और भाई बहने हैं ना, सुनते कम हैं? कान से भी कम सुनते। और मशीन लगा लो, पैसे किस काम आएंगे? हमने भी तो मशीन लगाई हुई है। हाँ। और बाबा करें 63 जन्मों का द्वापर से ही बुद्धि का संस्कार तो हमारे में फिट हो गया है, तो निकलता जल्दी तो है नहीं बाबा। चलो कम से कम आपने मान तो लिया सबके सामने। क्या बहुत से तो मानते ही नहीं। नहीं नहीं, ये कोई भक्ति का संस्कार थोड़े ही, बाबा ने कहा तोड़ निभानी है। तो कैसे निकाला जाए भाई इसको? है? निकालना तो पड़ेगा ना। हाँ। तो कैसे निकाला जाए? निकल जाए संस्कार तो अंदर घुस गया है ना। हर पॉइंट में, हर दुनिया में जाओ, जिधर जाओ उधर भक्ति भक्ति दिखता है बाबा। और भक्ति के ही संस्कार माने ज्ञान सुनाने के संस्कार नहीं है, है बाबा। तो सुनाए जाओ। जितना जितना दूसरों की सेवा करेंगे, बाप का परिचय देंगे, उतना मंथन ज्ञान का अंदर जास्ती चलेगा। और जो मंथन अंदर जास्ती चलेगा वो आपका अपना ज्ञान हो जाएगा, आपका पर्सनल ज्ञान हो जाएगा। उस अपने मंथन से, स्वचिंतन से आपके 84 जन्म पहले खुल जाएंगे। आप सबके मुकाबले सबसे जास्ती ज्ञानी बन जाएंगे। और भक्ति मार्ग के कर्मकांड छोड़, ज्ञान दान में बुद्धि लगा दो, सारी ताकत लगा दो। धन दिए धन ना घूटे। आप स्थूल वस्तुओं का दान देते रहेंगे तो वही संस्कार पड़ेंगे। युक्ति से चलना पड़ेगा। युक्ति क्या है इसमें बताया ना, गीता में भी लिखा हुआ है। 63 जन्म हम पढ़ते भी आए हैं। स्थूल वस्तुओं का दान देने के मुकाबले जो ज्ञान दान है वो ज्यादा श्रेष्ठ है। कहीं कहीं बाबा स्थूल दान भी देना पड़ता है आपके पास तो दो, ये नहीं मना किया, लेकिन क्योंकि इसलिए दो कि जहाँ हमारा धन होगा वहाँ हमारा मन होगा, इसलिए दो। जहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन होगा, इसलिए दो तन को। अपना भाई बहन है क्या बोला इन्होंने? अपने रिश्तेदारों में जो शादी होती है, हाँ, तुम्हारे शादी में जाना चाहिए या नहीं चाहिए? क्यों नहीं जाना चाहिए? अगर वो रिश्तेदार हैं और रिश्तेदारों को तुम ज्ञान देने की तुम्हारी इच्छा है कि हम अपने घर परिवार वालों को पहले उठाएंगे, दुनिया वालों को बाद में बांटेंगे, पहले घर वालों को देंगे। दान पहले बाहर वालों को देना है या अपने बाल बच्चों को पहले देना है? अपने घर वालों को पहले देना है ना। आपने लक्ष्य रखा है ना, घर का सुधार पहले करेंगे फिर दुनिया का सुधार करेंगे। आपका यही तो विरुद्ध है ना। तो जब आपने पक्का कर लिया कि हमें घर वालों को उठाना ही उठाना है, तो आप उनके साथ तोड़ नहीं निभाएंगे। वो आपसे बात ही करना बंद कर देंगे, तब क्या करेंगे? और त्रिमूर्ति में तीनों मूर्ति शिव के साकार रूप माने जाएंगे या सिर्फ प्रजापिता को साकार मानेंगे? विष्णु कहाँ होता है? विष्णु तो बाबा ने बताया ही नहीं। ये तो क्लैरिफिकेशन में आई ये बात। क्या भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, शास्त्रों में भी कहते हैं कि शंकर जब कहीं फंस जाते हैं तो विष्णु जी स्त्री का रूप धारण करके उनको बचा लेते। स्त्री का धर्म क्या है? सावित्री का धर्म क्या है? पति अगर फंस जाए तो उसको बचा ले, ये पत्नी धर्म है। तो उस ज्ञान की दृष्टि के आधार पर ये सिद्ध हुआ कि जो लक्ष्मी है वही वैष्णो देवी है।
और रश्मि जो ज्ञान बांटती है ना, रश्मि वाली मूर्ति जो है वो तो विष्णु की मूर्ति मानी जाती है, और विष्णु की मूर्ति बन नहीं जाती है, विष्णु के स्थान पर है ना वो। विष्णु की मूर्ति कही जाती है, ब्रह्मा सो विष्णु, जिस नंबर का ब्रह्मा उसी नंबर का विष्णु। लक्ष्मी ये विष्णु के जो 4 आयुध दिखाए हैं उसमें शंख उसका प्रतीक है, शंख है विष्णु के 4 हाथ में 4 जो आयुध दिखाए हैं ना, हाँ उसमें शंख वैष्णवी का प्रतीक है। शंकर शंख शंख शंख, हाँ 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 हाँ। तो शंख जब बजाती है, अव्वल नंबर आता है शंख, फिर चक्र, फिर गदा, फिर पद्म। तो वो जब शंख बजाती है, हाँ वो वाली मूर्ति जो दूसरी मूर्ति मैंने विष्णु वाली जो मूर्ति दिखाया है, हाँ शास्त्र में वो विष्णु सिर्फ देवताओं को ही तरजीह देते हैं, असुरों को तरजीह नहीं देते। ठीक है। तो जब वो समुद्र मंथन से जो अमृत निकलता है, हाँ तो उस टाइम दूसरा चीज भी निकलता है, क्या मदिरा क्या बोलते हैं? उस टाइम नहीं, बीच में निकलता है। हाँ जब वो अमृत घाटने के समय हाँ हाँ, मदिरा का पात्र उनके सामने रख, उन्हें अच्छी लगती है तो रख देती। तो शंख का मतलब तो ज्ञान सुनाना ही है, हैं? शंख का मतलब तो ज्ञान ही सुनाना है। ठीक है। तो असुरों को मदिरा कैसे और देवताओं को? ये आँखों की जो मदिरा पिलाई जाती है ब्रह्मा कुमारियों में, ये भूल गए? अच्छा वही है, ये आँखों की शराब नहीं है, नशा नहीं चढ़ाती है। ब्रह्मा कुमारों को नशा नहीं चढ़ रहा है। हैं? हैं? बाप का मुख से बोलना पड़ता होगा, फिर लक्ष्मी गाड़ी चलाएगी, लक्ष्मी ज्ञान बाड़ी बाप का नहीं बोलता है जो ज्ञान अंत में बाप की ज्ञान सुनाने के बाद अंत होगी, और वो लक्ष्मी वाली शुरू करती है, क्या ये सही है बोल रहा है? हाँ ठीक है, जो धारणावान है वो ज्ञान सुनाए, और जिसको धारणा नहीं है वो ज्ञान सुनाए, तो कौन सा ज्ञान श्रेष्ठ है? सुनाने वाला तो शिव बाप है ना, प्रजापिता के श्रेष्ठ है, सुनाने वाला श्रेष्ठ। लेकिन श्रेष्ठ कहेंगे, श्रेष्ठ उसे कहेंगे जो लोक पसंद भी हो, बाप पसंद भी हो, और स्वकीय आत्मा को भी पसंद हो। तो शंकर वाली आत्मा को ये बात पसंद है क्या कि मैं बैठ करके ज्ञान सुनाऊं, जबकि मालूम है इसका कोई असर होने वाला नहीं है और हो भी नहीं रहा है, कोई परिवर्तन हो रहा है। जब मालूम पड़ गया कि विष्णु की मूर्ति परिवर्तन शक्ति है, दुनिया के सारे काम पवित्रता से ही होते हैं, अपवित्रता से सारे काम बिगड़ते हैं। तो जब पवित्रता ही सर्वोपरि है, हमारा जीवन का लक्ष्य है, और उसके बारे में हमें जानकारी हो गई, तो उस गुरु को आगे नहीं रखना है, तो बस है। तुम तो मत बोलो, तुम्हारी आवाज कम है। हाँ हाँ, लाउडर स्पीकर बोलो। वो लक्ष्मी से जो ज्ञान निकलता है ना, हाँ, तो जैसे प्रजापिता में शिव बाबा आकर के ज्ञान की क्लैरिफिकेशन देते हैं, ऐसे लक्ष्मी में शिव बाबा आते हैं कि नहीं आते हैं? नहीं आते, उसके कर्मों में घुसे हुए हैं शिव बाबा, और प्रजापिता की बुद्धि में घुसे हुए हैं शिव बाबा, तो तीसरे नेत्र में, और ब्रह्मा के मुख में घुसे हुए हैं शिव बाबा। आया ना मुझे? बाबा लास्ट में तो ज्ञान बाप से ही लेना पड़ेगा बोले हैं? ज्ञान लक्ष्मी वाली आत्मा की तो बाप से लेना पड़ेगा, लेकिन बुद्धि में बाप का पूरा परिचय बैठना चाहिए ना। बैठा अभी नहीं बैठा, वो तो नहीं बैठा ना। और जब लक्ष्मी सुनाएगी तब
बहुत फर्क पड़ता है। तब परिचय बैठेगा ना, तो परिचय बैठेगा तो याद भी बुद्धि में टिकेगी या नहीं। इसलिए गीता में कहा ज्ञानात् ध्यानम विशेषिते, ज्ञान से भी ध्यान विशेष है। ध्यान माने योग, ज्ञान उतना विशेष नहीं है। ज्ञान की बल 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 दुनिया में करते फिरे, अभी तक भी करते जा रहे हैं, कुछ असर नहीं हो रहा है। जैसे और धर्म पिताएं आए गाल बजा के चले गए, ऐसे तुम्हारा ये प्रजापिता भी है। असली असर तब होगा जब धारणा में वो ज्ञान समाया हुआ, और धारणा में जब वो ज्ञान समाया हुआ होगा असली परिचय मिलेगा। असली परिचय मिलेगा, तब असली याद अभी आएगी, अविनाशी याद आएगी, अभी भूलने वाली याद आएगी। नहीं समझ में आया? बाबा, हाँ। माता पिता दोनों ही बैठकर ज्ञान देते हैं? वो बच्चा सांस लेगा नहीं, माता पिता दोनों बैठकर हाँ, बैठकर क्यों? बच्चों को ज्ञान देते। उदय शंकर डांस मशहूर नहीं है? युगल डांस मशहूर नहीं है शंकर पार्वती का? मशहूर है। जय सिया राम। चेंज तो नहीं है, दूर भी हो, हाँ नहीं, एक टाइम एक जगह